गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक होंगे। तो लेट अस टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द चैप्टर ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बुक ऑफ JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। स्पीड, स्पीड बोले तो चाल, टाइम समय और डिस्टेंस दूरी। तो इस प्रकार से आपकी एक परिभाषा बनती है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति स्थान ए पर खड़ा है और उसने चलना प्रारंभ किया स्थान बी की ओर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ ना कुछ तो दूरी कवर की होगी। जब यहाँ से वहाँ तक वो चला है बी की ओर, तो कुछ ना कुछ समय भी लगा होगा। तो इस प्रकार से हमारी परिभाषा बनती है कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक, थोड़े से 3 फार्मूले हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब इसी के 2 बदलते रूप हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, सवाल में और एक छोटी चीज बताना चाहूँगा। जब भी एक यूनिट दे आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रति का मतलब होता है कि आपका ये बटे में लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से किलोमीटर अपॉन आवर, HO सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब होता है बटे में, यानी कि घंटा है बटे में लिखा है। अगर कह दे आपसे व्हेन एवर बदलने के लिए कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल के आंसर पूछे, तो देखिए क्या करेंगे। बड़ी आसान तरीका है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, और 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस प्रकार से 60 में गुणे 60 और सेकंड, काटिएगा 0 से 0, 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो इस प्रकार से आपका निकल आया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 बटे, या नीचे बचा 6 और 3, 6 18, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। इसी को अगर आप बदलना चाहें, कभी कभार क्या देता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर दिखाइए। तो मीटर प्रति सेकंड 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हम लिख सकते हैं। ठीक, ये थे आपके छोटे से फार्मूले। ओके, थैंक यू गाइस। आगे देखिए, चलिए एक हम छोटा सा सवाल लेते हैं। एक बहुत ही छोटा सवाल है। कह रहा है कि एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। ठीक, तो माना कोई चाल है कि चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े आसानी से पूछ लिया कि इसको बताइए मीटर प्रति सेकंड में। जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो बस इसकी जगह पे हमने ये रखने वाले हैं। तो इस प्रकार 45 में गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे देखिए। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 5 जा 25 बाई 2 मीटर प्रति सेकंड।
आगे देखिए, जब 2 का डिवाइड 25 में कराएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। दिस इज योर आंसर। ठीक, चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो इसमें पहला आपका सवाल है, ठीक है, पहला सवाल बोल रहा है कि एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, तो मालगाड़ी की चाल क्या है? यहाँ पे देखिए कि बता दें आपको कि जब कोई दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों, मान लो एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, इनके टाइम को हम लोग माइनस करने वाले हैं। क्या करेंगे? माइनस। और देखो ऐसा है, ये दोनों गाड़ियाँ चलती चली जा रही हैं, ये मिलेगी तो नहीं एक ही जगह, इसलिए माइनस होगा। अब यदि कोई गाड़ियाँ विपरीत दिशा में आ रही हैं, जैसे एक गाड़ी ये चली और एक इधर साइड से आ रही, तो ये एक जगह मिल जाएंगी आकर, इसलिए कभी अगर इस प्रकार से बात कही जाएगी तो हम जोड़ देंगे। ऐसे ही देखिएगा, कह रहा है कि एक यात्री गाड़ी, पहला सवाल, पहला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन की चाल दे रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, यानी कि जब मालगाड़ी चली जाती है तो उसके 6 घंटे बाद चलती है, तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। तो यहाँ पे लिखो, माना मालगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और मालगाड़ी का समय, जो समय आपका होगा, देखिएगा जो मालगाड़ी है वो यात्री गाड़ी है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, तो यानी कि 6 घंटे इसका हो गया और 6 घंटे ये 4 घंटा जो दिया गया है ये यात्री गाड़ी का समय है, इसलिए ये दोनों गाड़ियाँ एक तरीके से विपरीत दिशा में जा रही हैं, इसलिए इनका समय जुड़ जाएगा, यानी कि 6 + 4 बराबर 10 घंटे। तो इस प्रकार दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल आपकी हो गई x में गुणे
10। समीकरण नंबर 1। इस प्रकार जो यात्री गाड़ी है, तो पैसेंजर ट्रेन यात्री गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो यात्री गाड़ी का समय है, यानी कि जो यात्री गाड़ी का समय है वो कितना है, 4 घंटे। समीकरण नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि चलिए ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं कि दोनों की दूरियों को आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि 80 में गुणे 4 बराबर x में गुणे 10। मैं यहाँ यूनिट लिखना भूल गया, सॉरी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 4 घंटा बराबर x में गुणे 10। दस से 10 कैंसिल हो गया, आगे आपको बच रहा है आवर से आवर कैंसिल, x बराबर 8 में गुणे 4 किलोमीटर पर आवर, तो x बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी मालगाड़ी की चाल, यानी कि मालगाड़ी की चाल। ठीक, चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि जहाँ पे उसे पहुँचना है, 10 मिनट की दूरी, सॉरी यहाँ पे देरी होना चाहिए था, 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। यानी कि तय की गई दूरी बताइए। यानी कि दूरी जो है दोनों की सेम रहने वाली है, यानी कि जो हमने डिस्टेंस मान ली वो x माने ले रहे, यानी कि x। ठीक, दूरी जो मान ली मैंने x, ये दोनों को मैं काम करेगी। देखिएगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। चलिए देखते हैं। सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो लिखिए भाई कि समय बराबर, देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, दूरी बटे चाल, दूरी को हमने माना कितना, x, और चाल हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो क्या कर देंगे हम लोग, माइनस के 10 मिनट। समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि पहले पहुंचा, तो अब क्या कर देंगे हम लोग, टाइम को प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार दूसरा जो हमारा समय होगा कि दूरी बटे समय x बटे 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस का, सॉरी अब प्लस का 10 मिनट। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 बराबर 2 कर देंगे हम। तो x बटे 30
किलोमीटर पर आवर। यहाँ देखो ये हमारा मिनट में है, हम इसको जब घंटे में बदल देंगे तो यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे, तो यानी कि 10/60। ठीक, 10/60 इज इक्वल टू, इधर पे आ जाइए, x/42 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम यहाँ पर भी 10/60, मिनट को घंटे में बदला। अभी काम करिए, x वाले टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। ठीक, तो प्लस का है माइनस में आएगा, ये माइनस का है तो उधर प्लस में जाएगा, तो x/30, चलिए हम यूनिट बाद में लिख लेंगे, ठीक है, पहले हल करते हैं। माइनस x/42 बराबर 10/60 प्लस 10/60। यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 30 में गुणा 42, 0, 3 2 6, 3 4 12, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 42x माइनस 30x। यहाँ पे हमारा देखिए डिनोमिनेटर इक्वल इक्वल, तो देन न्यूमरेटर इज 10 + 10। ओके, चलिए लेसन कराइए, 42 माइनस 30 कितना बचने वाला है, 12x। यस, 12x अपॉन 12/60 इज इक्वल टू 10 + 10 20, 20/60, 21 × 20 और 23 × 60। ऐसा करिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें दूरी निकालना है, तो इसको अकेला छोड़ दीजिएगा, बाकी के सारे जो भी अदर पार्ट है उनको इधर ट्रांसफर करिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 × 12/60 डिविजिबल बाई 3 × 12। ठीक है, चलिए काटिएगा, 3 4 × 12, 3 2 × 6, इसको काटिएगा 4 से, 4 3 × 12, 4 1 × 4 और 4 5 × 20। सही है क्या, 4 3 × 12, 4 1 × 4, सॉरी 105 आएगा, 105, तो 105/3, इसको काटिएगा, 3 3 × 9, 3 5 × 15, तो यानी कि इस प्रकार से आएगा तुम्हारा 35 किलोमीटर। ये आ गई तुम्हारी दूरी। दैट्स ऑल, सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल है, देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है, यानी कि आपकी चाल है, यानी कि चाल बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और 350 किलोमीटर यानी कि आपकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर 350 किलोमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, समय पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि समय बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए भैया, फार्मूला आपका होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल, देखिएगा इधर। तो भैया देखिए, सवाल बराबर आपको दिया है दूरी कितनी है, 350 किलोमीटर, और चाल क्या है तुम्हारी 75 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको काट के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, पहले इसको देखिए कितने से कटने वाला है, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 25 और 5 सत्ते 35। ओके, आगे बढ़िए,
और काटिएगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 14/3 आवर। लेकिन आंसर तुम्हारा आवर में नहीं दे रहा है, ओनली दे भी रहा है देखिएगा, पर मिल नहीं रहा है। तो आगे देखिएगा, हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे आवर को बदल देंगे मिनट में, ठीक है। तो समय बराबर आपका है, आ जाएगा फिर कि तो 14/3, 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट। 3 दूना 6, 14 दूनी 28, यानी कि 280 मिनट। 280 मिनट बोले तो अब इसको हम बदलेंगे घंटे और मिनट में। तो 280, 6 चौको 24, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट, ठीक, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। जब हम इसमें 60 का डिवाइड करेंगे, ठीक, तो इस प्रकार से देखिएगा, 60 का डिवाइड करेंगे 280 में, कितने बार जाएगा, 4 बार, 0 0 0, 4 छिका 24, कितना बच रहा हमारे पास, 40। तो ये वाला आपका हो जाएगा बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट। ओके, ये आपका आंसर आ गया, 4 घंटे 40 मिनट। फोर्थ ऑप्शन सही है आपका। देखो भैया, सवाल नंबर चौथा कह रहा कि एक निश्चित दूरी की यात्रा 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आपसे पूछ रहा है। देखिएगा, एक डेफिनेट डिस्टेंस आपको दी गई है, यानी कि तीनों में जो भी हमारी डिस्टेंस लगने वाली है वो एक ही है, यानी कि सेम है, यानी कि एक टोटल हमारी डिस्टेंस सभी की हो जाएगी कॉमन x। ओके, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक। कह रहा है कि 1/3 भाग किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कह रहा है 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो यानी कि पहला भाग, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारी x और समय हमारा हो जाएगा 1/3 में गुणे 25, तो ये गुणा हो जाएगा 25 दिया 75। ओके, तो ऐसा करो, पॉइंट कुछ मान लो इनको, क्या मानूं क्या मानूं, तो चलिए, कुल दूरी हमारी कितनी हो गई, बराबर x, दूरी का 1/3 भाग, पहला क्वेश्चन 1/3 भाग भाग 1/3 किलोमीटर दूरी के लिए चाल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करिएगा, 3 का गुणा करा दो तो सीधा आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पर ये आपका समय है, और 3 का गुणा, और दूरी कितनी है x, यानी तो x/25 दिया 75। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरे के लिए 1/4 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी कि कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि x/30 में गुणे 4, यानी कि x/120। समीकरण नंबर 2। आगे बढ़िए।
आगे बोल रहा है कि शेष भाग, यानी कि एक भाग इतना हो गया, एक भाग इतना हो गया, तो शेष भाग यानी कि शेष भाग 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 और इसको ब्रैकेट में बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 3 7 और 1 7/12 यानी कि 12 माइनस 1 बराबर, तो 5/12 किलोमीटर भाग के लिए कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x/50 में गुना, तो 12 नीचे और 5 ऊपर, 5 दाई 50 यानी कि x/120, समीकरण नंबर 3। अब तीनों चालों का औसत, यानी कि तीनों चालों को हम जोड़ने वाले हैं, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए जोड़िएगा, x/75 प्लस x/120 प्लस और x/120, एलसीएम कितना आने वाला है, देखिए जरा ध्यान से, 120 कितना आएगा, 120, इसका एलसीएम आपका आएगा 600। ठीक, तो 75 का डिवाइड करिए 600 में, यानी कि 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो 400 हो गया, यानी कि 75 अट्ठे 8 40 8 56, ठीक है, 75 अट्ठे 600, यानी कि इसमें 8x प्लस 12 पंचे 60 यानी कि 5x और प्लस 12 पंचे 60 यानी कि 5x। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि तीनों को जोड़िए, 8 5 13 और 5 18x बटे 600, 6 3 18 और 6 एकम 6, तो ये आपका निकला है 3x/100। तो ऐसा करिए, 100 के ऊपर 3 को नीचे, ठीक है, तो x बराबर 100/3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सही 1/3, 33 से 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी आ गई चाल। ठीक, यही आंसर है। एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और वह अपने गंतव्य स्थान पर 300 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी। ठीक, सीधा रखिए, 5वां सवाल, चाल बराबर 80 किलोमीटर पर आवर, दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 300 किलोमीटर बटे 80 किलोमीटर और प्रति घंटा, यानी कि घंटा ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब एक काम करो, इस घंटे को बदल देंगे हम मिनट में, तो 30/8 में गुणे 60 मिनट, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 पंचे 20 और ये
15 बार, 15 15 225, 225 मिनट। अब इस मिनट को बदल लेंगे हम टाइम में, यानी कि 225 मिनट बराबर 60 दूनी 120, 60 दिया 180, यानी कि इसमें 60 का देखो डिवाइड करा रहे हैं 225, तो कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 जीरो का 0 0, 3 छंग 18, कितना बचा? 5 और 2, सॉरी 12 में से 5, 12 में से 8 गई 4, कितना? 4, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट बना, 3 घंटे 45 मिनट। अब यही समय हमारा पहले कितने बज रहे थे? 9:45, 9:45, ठीक है। प्रातः यानी कि सुबह के, प्रातः 9:45, और इसी में प्लस ऐड करेंगे 3 घंटा 45 मिनट, ठीक, यानी कि ऐड करने वाले हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 9 घंटे 45 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट। जोड़िए ज़रा, 45 45 90 मिनट और 9 3 12, यहाँ 90 मिनट बराबर 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा इधर भेजेंगे तो 13 घंटे 30 मिनट। अब इस टाइम को हम घटा देंगे 12 o'clock से, ठीक, यानी कि 12 घंटे से। तो अब आपका आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, ओके, यानी कि जो आपका टाइम आया है वो कितना है? 1 घंटा 30 मिनट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड, तो यानी कि 36 मीटर बराबर 18 सेकंड, तो 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 18/36 सेकंड। अच्छा, यहाँ 1 किलोमीटर 1000 मीटर बराबर होगा, तो यहाँ लिखते हैं ऐसे कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर, तो 1000 का इधर गुणा तो 1000 का इधर भी हो जाएगा, तो 18/36 में गुणे 1000 और सेकेंड, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी कि 500 सेकेंड। अब इन 500 सेकेंड को हम 18 सेकेंड से घटा देंगे, बस वही हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेकेंड। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा 482 और सेकेंड, ठीक, आंसर आया समझ में। आगे सवाल देखिए, 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति अगर इधर से आ रहा है तो और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, ठीक। 7वां सवाल, ये बंदा जो है ये चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों के जो बीच की दूरी है ये कितना है? 25 किलोमीटर, ओके। तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे? अच्छा, बीच की दूरी जितनी इनके लिए होगी उतनी इनके लिए होगी, तो ऐसा करिए
हम दोनों का सबसे पहले निकाल लेते हैं समय, ठीक, और कर देंगे आपस में बराबर, ठीक है। तो T1 समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 25/4, यानी कि 25 किलोमीटर बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा h ऊपर, और T2 यहीं से निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक, यानी कि 25/6 किलोमीटर, और ये किलोमीटर और घंटा ऊपर, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। देखिएगा दोनों की बराबर कर देंगे, इक्वल इक्वल, तो T1 बराबर T2। सॉरी गलती हो गई है। देखिएगा 7वां सवाल फिर से, दो व्यक्ति है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। दोनों का जो टाइम दिया गया है चाल, यानी कि ये दौड़ रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये दौड़ रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक। तो यानी कि जो कुल चाल हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। मैंने कहा था आपसे, शुरुआत में ही कहा था कि दोनों की चाल विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो चालें हमारी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो कुल चाल, तो 4 + 6 और किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी आपको दे रहा है 25 किलोमीटर। तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 25 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर और h ऊपर, ये इससे कट गया। अब एक काम करो, घंटे को बदल दो मिनट में, तो 25/10 में गुणे 60 मिनट, 0 0 कटे, 25 × 150, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे 30 मिनट। अब जो भी हमें टाइम दिया गया, इस टाइम में 2 घंटे 30 मिनट आगे ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ देखो 7:30 पे चले थे, तो 7:30 को 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 30 30 60, 7 और 2 9, और 60 मिनट पूरा जाएगा तुम्हारा 1 घंटे में। तो इस प्रकार से तुम कितने बजे पहुंचोगे 10 बजे प्रातः, ठीक, यानी कि सुबह के। सवाल नंबर 8 में देखिए, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलिए 8 घंटे में, तो T बराबर 8 आवर, D बराबर 400 किलोमीटर, पूछा क्या है S, तो S बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास 400 किलोमीटर, टाइम कितना है 8 आवर, 8×5 = 40, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो देखिएगा 600 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बराबर 600 मीटर, टाइम बराबर 5 मिनट, पूछा क्या है चाल या गति बात एक ही होती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 600/5, ये तुम्हारा मीटर है,
और ये मिनट को हम बदल देंगे सेकंड में। ठीक, ये हो जाएगा 60, सॉरी क्यों बदल रहे हो इतना सब, आंसर तो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको ऐसा करो, एक ये मीटर है, मीटर को घंटे में बदलोगे तो 1000 का डिवाइड कराओगे तो यानी कि 0.6 किलोमीटर। और ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 5/60 आवर। ठीक, अब लगाइए ये वाला फार्मूला, ये सब कुछ काटिएगा तो यानी कि चाल S बराबर 0.6 किलोमीटर बटे 5 और तुम्हारा 60 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 12 से दाग गया, 12 पंचे 60, तो 12 छिंग 72 और पॉइंट तो 12 छिंग 72 तो कितना आएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सवाल नंबर 10 देखिए, एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो ये आपकी दूरी हो गई और ये तुम्हारी चाल हो गई, समय निकल आएगा, सिंपल है। आगे देखिए 11वां सवाल, टूंडला और आगरा के मध्य 40 किलोमीटर दूरी है। यदि कोई कार आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो कुल यात्रा में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए 11, सवाल नंबर 11वां, 10वां सरल है इसलिए नहीं लगवा रहे, खुद से कर लेना। यदि नहीं आता तो हमने शुरुआत में आपको अपन नंबर दिया था, आप पूछ सकते हैं। कह रहा है कि टूंडला और आगरा के मध्य, मान लो टूंडला और आगरा की ये रोड हो गई। ठीक, 40 किलोमीटर की फुल डिस्टेंस है, यानी कि पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 किलोमीटर। कह रहा है यदि कोई कार आधी दूरी तक, यानी कि आधी दूरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि आधी दूरी जो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर तथा शेष आधी दूरी ये भी 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से, तो कुल यात्रा में कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताओ, पूरा 40 है, आधा आधा बढ़ गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि ये तो तुम्हारी स्पीड हो गई और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर और इधर भी डिस्टेंस 20 किलो। जब आधी आधी बढ़ रही है तो आधी 20-20 हो जाएगी, तो लगा दो कुल यात्रा में कितना समय लगेगा। कुल T बराबर T1 प्लस T2, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। किलोमीटर किलोमीटर, ठीक 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 ठीक, एक सेकेंड, कोई आधी रफ्तार चलते शेष इतनी दूरी चल रही है तो कुल समय यात्रा में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं करके। तो T1 के लिए मान लो ले लिया हमने चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यानी कि 20 किलोमीटर बटे 60 किलोमीटर और आवर ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस ऐसे ही इसमें आ जाओ, ये डिस्टेंस है 20/40, ये किलोमीटर ये भी किलोमीटर और गुणे
आवर, किलोमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर, 20 तिया 60, 20 दूना 40, तो 1/3 प्लस 1/2, आवर आवर कॉमन ले लिया। आगे देखिए, एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 2 5, 5/6, आंसर नहीं आया। चलिए इसको हम लोग बदलते हैं किसमें, मिनट में। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 6 दामन 60, सॉरी, तो 10 पना 50 मिनट। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 50 मिनट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 13 सवाल में आपसे कह रहा है कि किसी यात्रा के आरंभ में एक कार का मीटर इतना था और अंत में इतना है। कुछ नहीं है, बस आपस में दोनों को घटा देना, दूरी निकल आएगी। ठीक है, आगे देखिए, सवाल नंबर 13, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। कुछ भी नहीं है, देखिएगा जरा 13वां सवाल, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यानी कि अगर कोई कार है 150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 6 घंटे में, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी, 6/150 घंटे में। आगे देखिए, फिर वो आपसे कह रहा है 600 किलोमीटर की, यानी कि हम यहाँ पे 600 का गुणा करा देंगे, इधर कराएंगे तो यहाँ भी कराएंगे, तो यानी कि 600 इस प्रकार 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 6/150 में गुणे 600, 0 से 0 कट गया, 15 चौको 60, 6 चौको 24, तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे। आगे देखिए, सवाल नंबर 14, कुछ नहीं है, देखिए कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक मोटर कार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है, तो दिल्ली से पटना की दूरी, यानी कि देखो एक काम करें हम लोग, बीच की दूरी 10 घंटे पड़ रही थी, आप 2.5 घंटे बीच में रुक गए, तो समय यानी कि थोड़ा सा आपने घटा दीजिएगा, 10 घंटे में से 2.5 घंटे घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 7.5 घंटे। यानी कि इस प्रकार से ये स्पीड तो तुम्हें है ही, कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो तुम्हारा टाइम है वो टोटल टाइम कितना था, 10 घंटे, इसमें आप रुके कितने हैं, 2 घंटे 30 मिनट, तो इस प्रकार से तुम्हारा टाइम कितना बचा, 7 घंटे 30 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है 7 घंटे 30 मिनट। एक काम करिएगा, इसको मिनट में ही बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7.5 घंटे हुआ, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 में गुणे 60 प्लस 30, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 7 42, 420 और 30, 450 मिनट। ये टाइम हो गया, ये स्पीड है, लगा दीजिएगा फार्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम, तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है नीचे आ जाएगा, अपॉन टाइम यानी कि 450 मिनट। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा, सॉरी, तो D बराबर S इंटू टी, तो S कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, आवर को बदल देंगे किसमें, मिनट में, यानी कि 60 मिनट, और गुणे 450 मिनट से मिनट कट गया, 0 से 0 कट गया,
ये तुम्हारा हो जाएगा 2 तिया 6, 90 और कितने बार जाएगा, 3 बचे 15, 15 निम्मा 135 किलोमीटर। देखो यहाँ गलती हुई है, ये 2 तिया 6 तो 2 चौको 8 कटेगा, सॉरी। तो ये फिर आपका हो जाएगा 40 में गुणे 15, तो 15 चौको 60 यानी कि 600 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 15। कुछ नहीं है, सब आसान सवाल है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने आपको नंबर दिया था अपना, देख लेना। इस सवाल में आपसे कह रहा है, मैं सारे हिंट्स आपको दे रहा हूँ, कर लेना खुद से। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा के लिए रवाना होती है, वह आगरा कितने बजे पहुंचेगी? यदि आगरा और नई दिल्ली के बीच 200 किलोमीटर की दूरी हो तो रेलगाड़ी की गति, तो ये आपका स्पीड है, ये आपकी डिस्टेंस है, यहाँ से आप निकाल लेंगे अपना टाइम। जो भी टाइम निकलेगा उसमें 8 बजे में आगे क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़िए। इसमें कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? आप क्या करना, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाइयों को जोड़ देना, तो ये तुम्हारी हो जाएगी दूरी, यानी कि 2500 प्लस 1500, सॉरी देखिएगा फिर से देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें आप एक काम करना, रेलगाड़ी की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों को ऐड कर लेना, तो आपका दूरी आ जाएगा 15 और 25 40। ठीक है, 4000 यानी कि 4000 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या करना, आप 4000 किलोमीटर आपका क्या हो गया दूरी, ये आपका क्या है, ये आपकी हो गई स्पीड, और पूछा क्या है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 4 किलोमीटर बटे 40 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, क्या लिखा है 4/40, 4 ढाई 40। अब एक काम करना, घंटे को मिनट में बदल लेना, तो कितना होगा 60 मिनट, 10 से 10 कट जाएगा, 6 मिनट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2 किलोमीटर खंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी? बड़े आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये आपका है स्पीड, ये आपका है डिस्टेंस, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2/60 यानी कि 2 तिया 30 यानी कि 1/30, और घंटे को मिनट में बदलना, 2/30 यानी कि 30 आ गया, घंटे को मिनट में बदलोगे तो 30 दूनी 60 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए, बदल जाएगा आराम से। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़िए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें भी समय दिया है, दूरी निकाल दोगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। आगे बढ़िए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, बड़े आसानी से बदल जाएगा, 5/18 का गुणा कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 1500 मीटर लंबी गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? देखिए, इस सवाल में आपकी मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि समय पूछ रहा है और ये दे रहा है चाल। ठीक है, इसलिए सवाल में गलती है। ओके, आगे देखिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए। एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में इतना चलता है, तो जहाज की प्रतिदिन की औसत बताइए। तो प्रतिदिन की औसत आराम से निकल जाएगा, आप 30 का इसमें भाग दे देना, 0 से 0 कट रहा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 155 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। यदि 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी हवाई जहाज को 5 घंटे का समय लगता है तो उसकी गति होगी, तो ये भी लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, जी 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
का 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ हैव ए नाइस डे।